कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम कारमेन होता है। जहाँ पर कारमेन बात लेने के लिए वॉशरूम जाती है, तभी इस बिल्डिंग में एक आदमी घुस जाता है जो कारमेन के अपार्टमेंट में जाकर उसकी टॉवल पर कीड़े डाल देता है। अब जैसे ही कारमेन उस टॉवल को उठाती है, उन कीड़ों को देखकर काफी डर जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो बाथ टब में गिरकर मर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एलिसिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि रियल एस्टेट का काम करती थी, और हम उसे उसी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं जिसमें कारमेन की डेथ हुई थी। क्योंकि एलिसिया इस बिल्डिंग की कंडीशन देखने के लिए आई होती है, क्योंकि आज साइमन का बर्थडे होता है और वो अपना बर्थडे एलिसिया के साथ मनाना चाहता है। इसके बाद एलिसिया की मुलाकात उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहने वाले एक बूढ़े किराएदार से होती है जिसका नाम रायमन है। यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि रायमन के अलावा इस बिल्डिंग में कोई भी किराएदार नहीं बचा था। रायमन बताता है कि कुछ रियल एस्टेट के लोग मुझे इस बिल्डिंग से निकालना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ लोग भी भेजे थे। दरअसल वे लोग इस बिल्डिंग को गिराकर कुछ नया बनाना चाहते हैं। यही कारण था कि कारमेन की मौत हुई थी। वो रायमन को समझाती है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के लोग अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसके बाद एलिसा वहां से चली जाती है। फिर रात के टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे सरप्राइज पार्टी देने के लिए उसे बिल्डिंग में ले आती है, क्योंकि इस बिल्डिंग में रायमन के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए वो आज रात उसका बर्थडे इसी बिल्डिंग में सेलिब्रेट करने वाली थी, लेकिन वो बिल्डिंग में जाते टाइम अपना फोन कार में ही भूल जाते हैं। इसके बाद एलिसिया साइमन को एक अपार्टमेंट में ले जाती है जहां पर उसने पहले से ही डेकोर किया हुआ था। साइमन ये देखकर काफी खुश होता है और दोनों काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हमें पता चलता है कि साइमन एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद एलिसिया साइमन को एक गिफ्ट देती है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने मना किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कोई गिफ्ट नहीं लेगा। तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। जब एलिसिया चेक करने के लिए बाहर जाती है तब उसे रेमन की कैट नजर आती है और उसे छोड़ने के लिए ऊपर जाती है। तब एलिसिया रेमन के रूम से 3 लोगों को निकलते हुए देखती है और वहीं पर छुप जाती है। ये लोग जैसे ही रूम से बाहर आते हैं तब एलिसिया अंदर जाकर रेमन को चेक करती है और देखती है कि उन लोगों ने रेमन को मार दिया है। दरअसल इनको रियल एस्टेट के लोगों ने भेजा था क्योंकि वो अपने अपार्टमेंट को खाली नहीं कर रहा था। इसके बाद एलिसा बहुत घबरा जाती है, इसलिए वो सबसे पहले साइमन को कॉल करती है ताकि वो उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने से मना कर सके, पर साइमन का फोन कार में ही छूट गया था। तभी एलिसा का फोन रिंग होता है। तब एलिसा उन लोगों से बचने के लिए अपने फोन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिससे उन किलर्स को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में और कोई भी है। फिर ये ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन एलिसिया छुप जाती है। साइमन अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और एलिसिया को आवाज लगाने लगता है। तभी साइमन का पैर एलिसिया के टूटे हुए फोन पर जाता है। फिर वो उसे देखने के लिए ऊपर जाता है। तभी साइमन के सामने एक किलर आ जाता है। एक किलर साइमन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। तभी गलती से दोनों सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, जिससे एक किलर बेहोश हो जाता है। तभी दूसरा किलर वहां पर आता है और साइमन को मारकर उसे बेहोश कर देता है। एलिसा रेमन के अपार्टमेंट में होती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर्स ने लैंडलाइन को कट कर दिया था। फिर एलिसा नीचे जाने लगती है। तभी उसे किलर की आवाज सुनाई देती है, जो साइमन से पूछते हैं कि तुम किसके साथ यहाँ पर आए थे। इस पर साइमन बोलता है कि वो यहाँ पर अकेला ही आया था और वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा है। एलिसा को एक गेट दिखता है, लेकिन वो लॉक होता है। एलिसा गेट से बाहर देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन रात के टाइम बाहर कोई नहीं होता। फिर किलर को साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो मिल जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था, और उन्हें साइमन के डॉक्टर होने वाली बात भी पता चल जाती है। इसलिए वो साइमन को अपने साथी का ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे अभी तक होश नहीं आया था। एलिसा कुछ अपार्टमेंट की चाबी उठा लेती है और अपनी हेल्प का सामान ढूंढने लगती है। साइमन उन किलर्स को बताता है, तुम्हारे साथी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, जिस पर किलर उसे मना कर देता है कि वो यहाँ किसी को नहीं बुलाएंगे। इस पर दूसरा किलर गुस्सा होने लगता है और अपने साथी के लिए हॉस्पिटल से हेल्प लाने के लिए कहता है। इस बात पर पहला किलर दूसरे किलर को धमकी देता है, अगर उन्होंने किसी को बुलाया तो वो फंस जाएंगे। तभी पहला किलर साइमन को मारने की धमकी देता है और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। फिर उन्हें ऊपर के अपार्टमेंट से किसी खिलौने की आवाज आती है, क्योंकि एलिसिया ने गलती से खिलौने को टच कर दिया था, जिससे किलर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद दोनों किलर साइमन को वहीं छोड़कर एलिसिया को पकड़ने के लिए जाते हैं। तब साइमन देखता है कि उसके सामने जो किलर बेहोश है वो मर चुका है। तभी साइमन उसका फोन निकालकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसे वहाँ की लोकेशन पता नहीं होती, जिसकी वजह से पुलिस को अपनी लोकेशन नहीं बता पाता। तभी साइमन के पास किलर आ जाता है और उसे फोन पर बात करते हुए देखकर उस पर अटैक कर देता है। साइमन अपना बचाव करने के लिए उस पर वार करता है, जिसकी वजह से उस किलर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। तभी एलिसिया उस पर पीछे से आकर अटैक कर देती है। तभी साइमन जल्दी से उठता है और एक नोकीली चीज से उस किलर पर वार करने लगता है, जिसकी वजह से उस किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सिर्फ एक ही किलर बचा हुआ था, इसलिए वो उससे बचने के लिए वो दोनों एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, पर वो किलर भी उनके पीछे आकर उस अपार्टमेंट में घुस जाता है। तभी एलिसिया एक कलर स्प्रे से उस किलर की आंखों पर अटैक करती है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं और एलिसिया उसे गेट से बाहर करके गेट लॉक कर लेती है। इसके बाद वो किलर रियल एस्टेट के लोगों को कॉल करता है और सारी बात बताकर किसी आदमी को भेजने के लिए कहता है। एलिसिया को इस अपार्टमेंट से नीचे जाने का रास्ता दिखाई देता है, इसलिए वो साइमन को वहीं रुकने का कहकर नीचे जाती है और वहां से बिल्डिंग का मैप लेकर साइमन के पास आ जाती है। फिर एलिसिया साइमन को बताती है अगर वो बिल्डिंग के बेसमेंट में चले जाएं तो वो इस जगह से निकल सकते हैं, लेकिन उनके पास गेट की चाबी नहीं होती, इसलिए वो कहती
कहती है कि उन्हें रेमन के अपार्टमेंट तक पहुंचना होगा और वहां से हेल्प के लिए किसी को हवाई लगानी होगी। लेकिन रेमन का अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था, जहाँ पर जाने के लिए उन्हें किलर का सामना करना होगा। इसलिए एलिसा डिसाइड करती है कि वो लिफ्ट से चढ़कर 3rd फ्लोर पर जाएगी। इसके बाद एलिसा नीचे जाती है और लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चढ़ने लगती है। अब वो रेमन के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और विंडो से बाहर देखकर हेल्प मांगने लगती है। कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। फिर किलर एक सिलेंडर उठाकर गेट को तोड़ने लगता है। एलिसा रेमन की बॉडी को उठाकर नीचे फेंक देती है ताकि लोग रेमन की बॉडी को देखकर उसकी हेल्प कर सके। फिर किलर गेट के अंदर छेद कर देता है और गेट को अंदर से खोलने की कोशिश करता है, पर साइमन एक बेल्ट से उसका हाथ बांध देता है, जिसकी वजह से किलर उस जगह से हिल नहीं पाता। तभी एलिसा को एक गाड़ी दिखाई देती है जिससे एक आदमी बाहर आता है जो रेमन की बॉडी को देखने लगता है। एलिसा उस आदमी से हेल्प मांगती है, लेकिन जल्द ही एलिसा को पता चल जाता है कि वो आदमी किलर का ही साथी है जो उसकी हेल्प के लिए आता है। ये देखकर एलिसा जल्दी से नीचे आती है और किलर के अंदर आने से पहले खुद को एक अपार्टमेंट में बंद कर लेती है, जहाँ पर साइमन भी आ जाता है और वो उस किलर को अंदर आते हुए देखते हैं। ये किलर रेमन की बॉडी को अंदर ले आता है और गेट को लॉक कर देता है। फिर वो किलर अपने साथी के पास जाता है और उसे गेट से बंधा हुआ देखता है, पर वो अपनी साथी को छुड़ाने की वजह उसे बेरहमी से मार देता है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। अब किलर रेमन और उसके साथी की बॉडी पर एसिड डाल देता है और सारे सबूत मिटाने लगता है। फिर एलिसा साइमन के घाव को सीती है। तभी किलर वहां से ऊपर चला जाता है। ये देखकर वो दोनों लिफ्ट की मदद से दूसरे अपार्टमेंट में जाने का सोचते हैं, लेकिन एलिसा देखती है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही। तभी वो किलर नीचे की ओर आ जाता है, जिसे देखकर एलिसा वहां से भागने लगती है, पर साइमन घायल होने के कारण वहां से भाग नहीं पाता। एलिसा उसे अपने हाथ देती है, लेकिन साइमन उसे अकेले ही वहां से भागने के लिए कहता है। थोड़ी देर में किलर वहां पर आ जाता है और एलिसा को वहां से भागना पड़ता है। किलर साइमन को लिफ्ट पर लटका हुआ देखकर उसे पकड़ लेता है और नीचे फेंक कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद किलर को एलिसा का पता चल जाता है और वो अपार्टमेंट के गेट को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ देता है। तभी एलिसा जल्दी से विंडो से बाहर आ जाती है और नीचे उतरकर दूसरे फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ से वो नीचे जाकर साइमन को देखती है जो कि नीचे गिरने के कारण मर चुका है। इसके बाद एलिसा एक अपार्टमेंट को ओपन करती है, जहाँ से उसे बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है, इसलिए वो बेसमेंट के रास्ते से बाहर जाने के लिए सोचती है। तब एलिसा को बेसमेंट में एक टनल दिखाई देती है, जिसके अंदर जाकर वो आगे जाने लगती है, लेकिन किलर भी वहां पर आ जाता है। इसलिए कुछ देर बाद ही किलर एलिसा को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब एलिसा को होश आता है तब वो फ्लोर पर लेटी होती है, जहाँ पर किलर की बॉडी को काटने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एलिसा चालाकी से एक बेल्ट उठा लेती है और उस किलर के गले को बांध देती है, जिससे किलर का गला बुरी तरह दबने लगता है। फिर एलिसा उस पर चाकू से वार करती है। थोड़ी देर बाद किलर दम घुटने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिससे एलिसा को लगता है कि किलर मर गया है। लेकिन तभी किलर होश में आ जाता है और एलिसा पर अटैक करने लगता है। फिर एलिसा किलर की कुल्हाड़ी उठा लेती है और उस कुल्हाड़ी से किलर के सर पर वार करती है, जिससे वो किलर मर जाता है और एलिसा की जान बच जाती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।